हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग भाषा अभ्यास का पार्ट 6 पहली बारिश का अभ्यास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्योंकि आपने हमारे चैनल को इतना जल्दी ग्रो करवाया और हमारा सब्सक्राइबर दिन प्रतिदिन यानी कि पर डे बढ़ते ही जा रहा है। इट मीन्स कि आप लोगों को पसंद आ रहा है सारा चीज़। और अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं और वो अगर क्लास 3 या 4 के हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग पर डे जो है 3 या 4 क्लास का वीडियो डालते हैं। हाँ, तो बिना किसी प्रॉब्लम के आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से कुछ बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा, बट एक ये पता चलेगा कि हमारा काम कैसा लग रहा है, ठीक है। हाँ। और लाइक करने से आपका भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। तो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये वीडियो वैसे लोगों को शेयर भी करना चाहिए जिसको ज़रूरत है, तो आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इसे शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए अब बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। एक दिए गए चित्र के आधार पर लिखिए कि कौन क्या कर रहा है। यहाँ जो चित्र दिया गया है उसके आधार पर लिखना है कि कौन क्या कर रहा है। हाँ, और कविता में भी ये सारा चीज़ बता ही दिया गया है कि कौन क्या कर रहा है। और कविता इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे प्लेलिस्ट में आप जाइए ना, वहाँ पे सब कुछ एक प्लेलिस्ट में हम लोगों ने सब कुछ अच्छे से सेटअप करके रखे हुए हैं। हाँ, राजमिस्त्री दीवार बना रहा है। तो हौदी का दीवार बना रहे हैं। हौदी मीन्स पानी की टंकी है ना, मिट्टी और गारे से जो बनाया जाता है, ठीक है। हाँ। सीमेंट बाला से जो बनाया जाता है, बालू और सीमेंट का यूज़ करके पानी की टंकी, दैट इज हौदी। और हौदी का ये दीवार बना रहे हैं। हाँ, गाय घास चबा रही है। झबरू आंखें मूंदे लेटा है। हाँ, कविता में झबरू किसको कहा गया है? कुत्ता को। और वो आंखें मूंदे गाय के सामने लेटा है। अम्मा राशन लेने गई है। राशन लेने गई है। अब देखिए यहाँ क्या बता रहा है। जिन शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले वे क्रिया शब्द कहलाता है। हाँ, क्रिया है ना, एक नया वर्ड क्रिया देख रहे हैं। इससे पहले के चैप्टर में संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण, और आज आया क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। क्रिया मीन्स होता है किसी भी काम का करना या फिर होना, यानी कि वो काम आप कर रहे हैं या वो खुद ब खुद हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दीवार बन रहा है, ठीक है, राजमिस्त्री दीवार बना रहा है, तो यहाँ काम क्या हो रहा है? बनाने का। गाय घास चबा रही है, तो चबाना। झबरू आंखें मूंदे लेटा है, तो लेटना। काम हो रहा है लेटना। अम्मा राशन लेने गई है, तो जाना है ना। गई यानी कि इसका जो मूल रूप है वो क्या है? जाना से गई हुआ। तो बनाना, चबाना, लेटना और जाना, ये सब क्रिया है। तो कोई भी काम हो या फिर आप करो या वो खुद ब खुद हो, जैसे हवा चल रही है ना, बारिश हो रही है, आपने ना करा रहे हैं। धूप तेज है। हाँ, तेज है में नहीं पता चल रहा है वर्ब का। धूप तेज है, इसमें कोई काम का पता नहीं चल रहा है। धूप नहीं बेटा, तेज उसका विशेषण है ना, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो तेज है। धूप खिली हुई है ना। वो होगा खिलना, ठीक है। वो हो सकता है। धूप उगा हुआ है तो उगना, वो हो सकता है। समझ गए ना। तो हवा चल रही है तो ये खुद ब खुद हो रहा है ना। बारिश हो रही है, गाड़ी चल रही है। इस तरह से उठना बैठना, खाना पीना, हंसना रोना, आना जाना, ये सारा चीज काम है। और जो भी काम है वो उसी को कहते हैं क्रिया। ओके, चाहे वो आप खुद करें या वो खुद ब खुद हो, है ना। चलिए, तो क्रिया समझ गए। आगे देखिए। पाठ पहली बारिश में से कई 3 क्रिया शब्द काम वाले शब्द छांटकर लिखिए। क्रिया शब्द यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख दिया? काम वाले शब्द, यानी वैसे शब्द जिससे काम का पता चले, है ना, काम का होना पता चले, ठीक है। तो उस कविता में जो काम वाले शब्द है उसको छांटकर यहाँ लिखना है। यहाँ पे बहुत सारे काम वाले शब्द हैं, किसी को भी लिख सकते हैं, है ना। समझ गए। सूख रही थी तो सूखना भी हो गया है ना। लुभा रही थी, लुभाना भी हुआ काम, ठीक है। चबा रही थी, चबाना भी काम हो गया, ठीक है।
लेटना भी हो गया, पोतना भी हुआ, पोतना करना, कि हाँ। तोपना? पोत ओह सॉरी। ओके, वो भी हुआ, ठीक है। फिर राशन लेने, तो लेने भी मतलब लेना भी हुआ, ठीक है। इस तरह से जितना भी काम दिखाई पड़ रहा है ना, उसमें से कुछ भी लिखना है, ओके। हाँ। तो यहाँ पे एक आई लिखे, दिखाई और खोले, ठीक है। जैसे अम्मा आई, हाँ। है ना, और फिर आंखें दिखाई। हाँ, ये है एक आंखें दिखाई, है ना। सबने बारिश को कोसा, आंखें भी खूब दिखाई। हाँ। तो दिखाई भी एक काम हो गया। हाँ। और फिर जल्दी जल्दी जो है राशन के लिफाफे खोले, तो वो भी एक काम हुआ। हाँ। इस तरह से और कितने ही काम है, आप बाकी काम को भी देख लीजिए, ओके। तो वो सारे काम क्या कहलाएंगे? क्रिया कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्रिया। क्रिया मीन्स क्या हुआ? क्रिया मीन्स जो काम वाले शब्द। हाँ, काम वाले शब्द, ठीक है। उसको इंग्लिश से क्या कहते हैं? वर्ब। ओके, गुड। इसको पढ़िए। नीचे दिए गए प्राणियों को अपनी पसंद का कोई नाम दीजिए। थोड़ा जल्दी पढ़ा कीजिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है कुत्ता, तो उसका नाम क्या रखा है इसने? कालू। कालू कुत्ता, कुछ भी नाम हो सकता है। तो बुक में कालू कुत्ता लिखा गया। यहाँ दीदी, तो आपने यहाँ लिखा है सुलेखा दीदी। हाँ। अनीता दीदी, सुनीता दीदी, रमा दीदी, कुछ भी हो सकता है। लिखा है सारी। सुलेखा, खा कर दीजिए, है ना, सुलेखा दीदी, ओके। हाँ। फिर यहाँ चाची, तो कोई भी नाम दे दीजिए। रेखा चाची, रमा चाची, सीता चाची, गीता चाची, कुछ भी दीजिए नाम। हाँ। आप ही को दिया गया है नामकरण करने का अवसर, भी नाम रख सकते हैं आप। तो आपने लक्ष्मी गाय लिखा है। हाँ। अब यहाँ है कि बताइए नीचे दिए गए शब्दों को और क्या कहते हैं। जैसे चांद को कहते हैं शशि, जैसे यहाँ पे दिया गया है, इसी में से लिखना है ना। हाँ। तो चांद को शशि भी कहते हैं, चंद्रमा भी कहते हैं। हाँ, ठीक है। चलिए, फूल क्या लिखा? पुष्प और सुमन। फूल को पुष्प भी कहा जाता है, सुमन भी कहा जाता है। हाँ। पानी को जल और नीर। तालाब को सरोवर और ताल, है ना। तालाब को सरोवर और ताल, तो ये सब जो कहते हैं ना, इसको कहते हैं पर्यायवाची शब्द, है ना। हाँ। एक समान शब्द, सबका मीनिंग एक ही है। ये सब धीरे धीरे याद कीजिएगा, आगे चल के आपको पर्यायवाची शब्द की संख्या बढ़ते जाएगी। अभी 2 को सिखा रहा है। पर्यायवाची मतलब बोल तो दिए, एक समान शब्द। एक को क्या क्या कहते हैं? जैसे चांद को शशि भी कहते हैं, चंद्रमा भी कहते हैं। हाँ। तो चांद का पर्यायवाची है शशि, चंद्रमा, हाँ। है ना। नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाए। किसी भी इसके ऊपर में जो ऐसे चांद देके एक बिंदु कहते हैं, उसको चंद्र बिंदु। हाँ। तो यहाँ ऊंचे, तो ऊंचे, इससे क्या होता है? आधा न याद है, ऊंचे। हाँ, आधा न, ठीक है। हाँ। ऊंचे, इसमें क्या होता है? आप इसी के साथ नाक में इसको पढ़िएगा। हाँ। ऊ के अगर तुम चंद्र बिंदु को बिना न दिए ही पढ़ो तो क्या होगा? ऊंचे। और बिंदु देके पढ़ेगी तो ऊंचे, है ना। आंगन, अ में ही न को मिलाना है, तो आंगन। हाँ। माँ। झाड़ियाँ, यहाँ पे न की आवाज निकलेगी। दांत, दांत, है ना। दांत, नाक से न निकलेगा। मुंह, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों को मोटे शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए। लिंग किसको कहते हैं? जिससे जेंडर का पता चले, मीन्स कि वो लड़का है या लड़की है, उसी को लिंग कहते हैं। लिंग 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग मतलब होता है लड़की, हाँ, लड़की जात, और पुल्लिंग मतलब लड़का, है ना। स्त्री से स्त्रीलिंग और पुरुष से पुल्लिंग। हाँ। ओके। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये चूहा है, हाँ, इसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? चूहिया होगा। तो यहाँ दिया है चूहा कागज कुतर रहा था और चूहिया उस पर झपट रही थी। गाय घास खा रही थी और सांड खड़ा था। देखती नहीं है बेटा,
नाच रहा था और मोरनी दाना चुन रही थी। चुग रही थी। चुग रही थी। चुग मतलब दाना चुगना मतलब दाना चुन रही थी। हाँ। लड़की किताब पढ़ रही थी और लड़का गेंद से खेल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो चूहा है उसका चूहिया। यहाँ पे भी लड़का सब बदमाशी कर रहा है। हाँ, गेंद खेल रहा है, लड़की पढ़ रही है। गाय घास खा रही है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे बतलाने ये क्या चाहा है, क्योंकि यहाँ पे क्रिया को विशेष रूप से बताया गया है, इसीलिए लिंग परिवर्तन मतलब लिंग का चेंज जब होगा, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग जब होगा या पुल्लिंग से जब स्त्रीलिंग होगा, है ना, क्या हो जाएगा, उसका क्रिया भी चेंज होगा। हाँ। जैसे यहाँ पे चूहा क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो ये पुल्लिंग। पुल्लिंग है, तो चूहा कागज कुतर रहा है, कुतर रहा है। और चूहिया लड़की है तो वो झपट रही है। हाँ। है ना, झपटना वहाँ पे भी चेंज हो रहा है, तो झपट रही है। हाँ। और ये खा रही है गाय और ये खड़ा है। मोर नाच रहा है और ये दाना चुग रही है। तो यहाँ पे झपटना, खड़ा रहना, चुगना, ये सब क्या है, क्रिया है ना। नाचना, खाना, ये सब क्रिया है। हाँ। कुतरना, कुतरना, ये सब क्रिया है। तो यहाँ पे कितना चीज चेंज हो रहा है, एक तो ये लिंग पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। कागज क्या है, नाउन है। कुतरना क्या है, क्रिया है। है ना, और रहा है से इससे पता चल रहा है वचन, लड़का की लड़की है। ठीक है, इस तरह से पूरे वाक्य में शब्द बाय शब्द अच्छा से डिफाइंड करना सीख जाएगी तो कितना अच्छा बात है। है ना, तो इसी तरह से समझ गए। यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। कपड़ा। वचन, वचन मतलब क्या होता है, वचन दो तरह के होते हैं। वचन दरअसल एक वचन, बहुवचन। हाँ, वचन संख्या को बतलाता है ना। एक रहे तो एक वचन, एक से ज्यादा रहे तो बहुवचन। तो यहाँ पे दिया गया है कपड़े। कपड़े मतलब एक से ज्यादा है, उसका एक वचन क्या होगा, कपड़ा। उसी तरह टांगे, एक वचन टांग। आंखें, आँख। घड़े, घड़ा। हाँ, इस तरह से वचन चेंज हो जाएगा। अगर इधर दिया रहता कपड़ा तो इधर बहुवचन में कपड़े हो जाता। ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष शब्द छांटकर लिखिए। इससे पहले के चैप्टर में विशेषण बताया गया है और विशेष भी बताया गया है ना। भाषा अभ्यास का पार्ट 5 में आई थिंक वो नहीं 4 में था वो। ओके, तो 4 में हम लोगों ने उसको भी बहुत अच्छे से समझाए हैं कि कैसे विशेषण किसको कहते हैं, विशेष किसको कहते हैं। तो उसी आधार पर देखें, यहाँ पे विशेषण छांटना है, फिर उसका विशेष छांटना है। विशेषण थोड़ा सा बता देते हैं जिससे विशेषता का पता चले, है ना, उसकी खूबी या उसकी खराबी जो भी हो उसका पता चले। और जिसके बारे में वो विशेषता बताई जा रही है वो हो जाएगा विशेष्य हो जाएगा। जैसे अनोशा अच्छी लड़की है तो अच्छी हो गई विशेषण, और अनोशा के बारे में वो बात हो रही तो अनोशा विशेष्य हो गया। है ना। मंगरू ने सूखे कपड़े उठाए। तो इसमें सूखे कपड़ा का यहाँ पे क्या खासियत बता रही है कि वो सूख गया है। तो ये हो गया विशेषण। और क्या सूखा है, तो कपड़े। तो कपड़े, तो वो हो गए विशेष्य। काले बादल छा गए। तो काले विशेषण है कि बादल कैसा है, काले। तो ये यहाँ पे इसकी विशेषता का पता चल रहा है, फीचर का पता चल रहा है कि वो काला है। और विशेषण का बादल। विशेष्य है ना। जिसकी विशेषता का पता चले वो हो गया विशेष्य। ओके। उसने टूटी फूटी खाट उठाई। तो विशेषण क्या है, खाट कैसी है, बहुत अच्छी है कि टूटी फूटी है, टूटी फूटी। तो अच्छी रहे या खराब रहे उससे मतलब नहीं है। उसकी खासियत का पता चले या उसकी बुराई का पता चले उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि उसका विशेषता पता चलना चाहिए, है ना। तो वो हो जाएगा विशेषण। तो टूटी फूटी, तो क्या टूटी फूटी है, तो खाट। तो खाट विशेष्य हो गया। झबरू ऊंचे सुर में भौंका। तो सुर कैसा था झबरू का, ऊंचा। तो ये हो गया विशेषण कि उसने सुर कैसा लगाया था, ऊंचा लगाया था। और विशेष्य क्या हो गया, झबरू ऊंचा था कि सुर ऊंचा था, सुर ऊंचा था, तो सुर विशेष्य हो गया। ओके। नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े युग्म शब्द चुनकर लिखिए। युग्म शब्द कहते हैं, क्या होता है? युग्म, इसके आगे जब जोड़ा दिया गया है और ब्रैकेट में युग्म दिया है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जोड़ा के लिए ही युग्म आया है शब्द, है ना।
तो युग्म किसको कहते हैं? जोड़ा को, जोड़ा वाले को। जैसे जल्दी जल्दी, हाँ, चौड़ा चौड़ी, धीरे धीरे, इधर उधर, है ना, इस तरह से। बूंदा बूंदी, घास फूस, ठीक है, चूल्हा चौका, रस्सी बाल्टी, इस तरह से जो जोड़े में आते हैं उसको कहते हैं युग्म शब्द। हाँ, युग्म शब्द मीन्स जो जोड़े में आते हैं। तो यहाँ पे बूंदा है तो जो बूंदी, घास फूस, इधर उधर, लंबी चौड़ी, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे। हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि दो शब्द बोल रहे हैं, है ना। हाँ। लगता है धीरे धीरे आओ, तो यहाँ पे धीरे एक है, धीरे एक है, दो को मिला के बोलते हैं जल्दी जल्दी आओ, है ना। ज़्यादा लंबा चौड़ा मत फेंको, हाँ, इधर उधर की बातें छोड़ो, ठीक है। हाँ। तो ये दोनों दो शब्द है, लेकिन ये एक ही साथ मिलते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं युग्म शब्द। युग्म मतलब जोड़ा, है ना। यहाँ पे नंबरिंग में 10 के जगह 11 कर दिया, पता नहीं किस खुशी में। अरे बाय मिस्टेक हो गया होगा बेटा, कोई खुशी में नहीं। बाय मिस्टेक नहीं हुआ होगा तो क्या पता। अरे उससे उसको क्या कोई फ़ायदा होगा? 10 के जगह 11 दे देगा तो वहाँ पे फिर 10 रहना चाहिए ना। 10 कर लीजिए, तो फिर मेरे करने से कोई फायदा नहीं ना होगा। चलिए तब पढ़िए। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर एक अनुच्छेद 60 से 80 शब्द लिखिए। ये जो चित्र दिया हुआ है, ये जो फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखिए। और इसी के आधार पर 70 या 80 वर्ड में, है ना, 60 या 70 शब्द में एक अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद मीन्स एक आर्टिकल लिखिए। आर्टिकल मतलब एक पैराग्राफ लिखिए, ठीक है, एक स्टोरी लिखिए, ठीक है। अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल। एक पैराग्राफ लिखो या एक स्टोरी लिखो, जो लिखना है वो लिखो, है ना। लेकिन इस पिक्चर के आधार पर ही आपको एक स्टोरी के टाइप से लिखना है, ठीक। हाँ। चलिए, आपने लिखा है, क्या लिखा है? यह एक उपवन का चित्र है। उपवन मीन्स पार्क। जहाँ में चंद्र बिंदु अचानक बारिश होने लगी। हाँ। बच्चे बारिश का आनंद उठा रहे हैं। एक बच्ची के पास छाता है, फिर भी वह भीग रही है। कैसी रे भाई? उसको मजा आ रहा है भीगने में। इसके पास छाता है लेकिन फिर भी वो भीग रही है। बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे बारिश में। हाँ, ठीक है। काले बादल देखकर मोर भी अपने पंख फैलाकर नाच रहा है। बारिश से बचने के लिए एक मेंढक बड़े पत्ते के नीचे आश्रय लिया हुआ आश्रय मीन्स शरण लिया हुआ है, मतलब बच रहा है। यहाँ पे बड़े पत्ते के नीचे ये बच रहा है। यहाँ पे मोर जो है अपना पंख फैलाए हुई है ना। फैलाए हुआ है। सचमुच यह दृश्य बहुत बड़ा मनमोहक है। दृश्य में द होगा, दृश्य होगा। दृश्य मीन्स क्या होता है? पिक्चर। ये जो पिक्चर है ना, जो आप देख रहे हैं, वो सचमुच में बहुत मनमोहक है। मनमोहक मतलब मन को मोह लेने वाला। कितना अच्छा बारिश हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, छाता है लेकिन फिर भी ये अपना भीगने में है। बच्चे का तो मस्तिष्क सोचता ही है तबीयत खराब होगा तो मम्मी पापा का टेंशन है ना। अच्छा है 2 दिन स्कूल नहीं जाएंगे। और फिर ये मोर भी क्या कर रहे हैं? कंप्लीट अभ्यास, है ना। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे दादी का रेडियो। तो पहले इसका चैप्टर वगैरह तो कर ले, है ना। ओके, इसको कंप्लीट करते हैं, ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद लग रहा है लाइक कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये आपका काम का चैनल है तो। अदरवाइज़ क्या ज़रूरत है ना, नहीं कीजिएगा। अगर आपका काम का है तो कर लीजिएगा। अगेन आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा। तो अब ख़त्म करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।